हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 28 जनवरी। हम आज देखेंगे करंट अफेयर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, देन मैप देखेंगे, देन स्कीम, देन नेशनल पार्क, देन पीआईबी की न्यूज़, देन द हिंदू, देन दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्कृत का न्यूज़। देन उसके बाद हम स्टेट और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ पीडीएफ यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको बुक्स भी चाहिए, देखो बुक्स की भी डिटेल मैं इस यहाँ पे डाल दूंगा, जो आईएएस प्रीलिम्स की बुक आती है। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको यहाँ पे कारगर सिद्ध होगा वो। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन डाल दूंगा, तो प्लीज़ यहाँ से अगर यहाँ से देखना हो तो अमेजोन की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके देख सकते हैं उसकी एमआरपी क्या है। अगर आप अपने लोकल स्टोर से खरीदना चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एप्लेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। तो ये देखो दो देशों में है, आपको ये बताना है कि किस महाद्वीप में है। अब देखो हमने क्या हम अब मेनली हम क्या फोकस करने वाले हैं। देखो अभी हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों कॉन्टिनेंट के मैपिंग रिवीजन करेंगे, और एक वीक के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड का मैप जितना है ना लगभग कोशिश करेंगे सारा कवर करने के लिए 1 से 2 वीक में। देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे महाद्वीप इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है। तो आपको जो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वहाँ पे कंट्री प्लस उसकी सिटीज़ प्लस उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, रिवर, उसके माउंटेन, ठीक है, और कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ये सारा हम क्या करेंगे 3 से 4 दिन में रिवीजन करेंगे। तो ऐसे करके हम पहले यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका चलेंगे, अफ्रीका के बाद यूरोप, देन एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया। ऐसे क्या करेंगे हम पूरा पूरा एक बार आपको मैपिंग रिवीजन करा देंगे विद इन 2 to 3 वीक। ठीक है, तो आपका मैप पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम हिस्ट्री का पोर्शन चालू करेंगे। ऐसे कह रहा है कि अब रिवीजन सेक्शन पे हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि जिनका तैयार नहीं है ना, तो क्या करेंगे क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वो पोर्शन उसका तैयार करा देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको वो याद हो जाएगा। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन था, अमेजोन नदी किस महाद्वीप में है। तो आपको देखो अमेजोन नदी कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। आपका एप्लेशियन पर्वतमाला कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको ये बताना सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है। और चौथा है सीरिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। वीडियो को देखिए, पॉज करिए दोस्तों, खुद से कोशिश करिए पहले करने के लिए, अदरवाइज मैं तो फिर उसके आगे बताता ही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या इसका आंसर क्या क्या होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए एप्लेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में, तो एप्लेशियन पर्वतमाला आपका नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, इसको मैप में अभी देखेंगे हम। अमेजोन नदी किस महाद्वीप में, अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका में है। तो आप देखोगे तो अमेजोन नदी ब्राज़ील से निकलती है। ठीक है, इक्वाडोर, आपका पेरू, बहुत सारे ऐसे कंट्री है लगभग 5 से 6, उनके साथ क्या बोलाविया, इन सब के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। बॉर्डर शेयर इन द सेंस इन इन कैचमेंट एरिया उसका इतना इन कंट्रियों से होकर जाता है। आगे बढ़ते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व दोस्तों राजस्थान में है। ये मैंने बहुत बार रिवीजन सेक्शन में कराया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, वो कहाँ है, आपका राजस्थान में है। सीरिया की राजधानी क्या है, देखो अब इंग्लिश में तो देखो ये आपको ऐसे में लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो आप इसको दमास्कस भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसको बहुत जगह आपको लिखा दमिश्क लिखा हुआ मिल जाएगा और दमास्कस मिल जाएगा। तो आप ये देख लीजिएगा कौन सा आपको लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन हिंदी में ज़्यादातर टाइम आपको दमिश्क लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इंग्लिश में पढ़ते तो आपको ये मिलेगा दमास्कस, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैप में देखते हैं। देखो अगर अब मैं बात करूँ अमेजोन रिवर की, तो अमेजोन रिवर देखोगे तो आप ब्राज़ील कैचमेंट एरिया, इसका ब्राज़ील से मतलब ब्राज़ील से इधर से निकलती है, ऐसे 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 ये पेरू तक जाती है। देखो ये हो गया ये हो गया ब्राज़ील, ये बोलाविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, और ये देखो थोड़ा सा एरिया किसको शेयर करता है, ये वेनेजुला को भी शेयर करता है। तो आप देखोगे तो इन 6 देश को ना ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इक्वाडोर को थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ये शेयर करता है। मेनली क्या है कि पेरू तक जाती है, बोलाविया तक जाती है, ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुला, और थोड़ा सा इक्वाडोर। तो आप देखो मेनली 5 देशों को मतलब अपना इसका कैचमेंट एरिया है, और थोड़ा सा इसमें इक्वाडोर के साथ है। ये पूरा इसका कैचमेंट एरिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मेनली देखो पूरा ब्राज़ील में है। तो आप याद रखिएगा ये पूरा ब्राज़ील वाला इलाका है, ये वाला। तो मेनली अमेजोन नदी कहाँ पे, अमेजोन नदी मेनली बोला जाए तो ब्राज़ील में है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा भी ये कहाँ कहाँ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो पराग्वे, बोलाविया, ठीक है, पराग्वे नहीं, बोलाविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। वेनेजुला नहीं बोलते, लेकिन वेनेजुला में इतना थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, और इक्वाडोर में भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा था अप्लेशियन पर्वत कहाँ, देखो अप्लेशियन पर्वतमाला ये है। आप ये देखो ये अमेरिका का, ये देखो ऊपर कनाडा है। यहाँ पे मैंने ग्रेट लेक्स पढ़ाया है आपको, ग्रेट लेक्स है। ठीक है, इधर नीचे मैक्सिको आ जाता है।
इसके यहाँ पे देखो तो ये यूएसए है पूरा, जो आपको ये ब्राउन ब्राउन से दिख रहा होगा, ग्रीन से दिख रहा होगा, ये पूरा आपका यूएसए है। ठीक है, तो यूएसए के अंदर ये क्या अपलेशियन पर्वत और कनाडा तक बॉर्डर शेयर करता है। तो कनाडा का बॉर्डर यहाँ का ऐसे कनाडा है, तो कनाडा में थोड़ा सा आता है, और इसके साथ साथ अपलेशियन पर्वत यूएसए में आता है। तो आप ये देखते रहिएगा। ठीक है, देखो रॉकी पर्वत यहाँ पे है, तो अब ये भी है। आप पे बात करें सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी है। कहाँ पे है ये, यूएसए में है। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो सीरिया का मैप देखते हैं। सीरिया से अगर पड़ोसी देशों की बात करें, देखो इधर लेबनान है, इधर इजराइल है, फिर जॉर्डन है, फिर इराक है, उसके बाद टर्की है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेजर सिटी भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इजराइल। तो इजराइल के कौन कौन से पड़ोसी देश है, तो ये भी याद रखिएगा। ये देखो इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट का जो सियानी प्रांत है वो है। इधर देखो तो गाजा स्ट्रिप भी है, तो आप याद रखिएगा। जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है। आपसे देखो इस हर साल लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आए हैं। पिछला 3 से 4 साल का पेपर उठा के देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये तो हाईलाइटेड रहता है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम कंट्रीज देख रहे हैं दोस्तों कि आपका नॉर्थ अमेरिका में कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये अलास्का है। अलास्का यूएसए का भाग है, एक स्टेट है। तो यहाँ से देखिए अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारे कंट्री इधर है। उससे आगे अगर इधर को हम बढ़ेंगे तो इधर आएगा क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका जमैका, और ये है त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो ये पॉइंट्स याद रखिए, बस इतनी कंट्री आपको मेनली याद करने पड़ते हैं। वह कुछ मेजर यहाँ पे पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखो मैक्सिको यहाँ पे है। मैक्सिको कहाँ पे, मैक्सिको का बॉर्डर शेयर होता है मैक्सिको के साथ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपका पैसिफिक ओशियन में, ये याद रखना है। प्लस मैक्सिको के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब मैक्सिको में है, याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद देखो गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे है। उसके आगे ऊपर बढ़ेंगे देखो बेरिंग सी है। बेरिंग सी देखोगे तो कहाँ पे है, तो आप ये बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, जो रसिया के और यूएसए का जो पार्ट है अलास्का उसके बीच में है। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपका ब्यूफोर्ट सी है, जो अंटार्कटिक ओशन के पास में। इसको बैंक आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड बोलते हैं, ये याद रखिए। इसको विक्टोरिया आइलैंड बोलते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो देखो इसको बैफिन आइलैंड बोलते हैं, बैफिन द्वीप बोलते हैं। ये आपका बैफिन बे है। बैफिन बे को बोलेंगे तो बैफिन बे कहाँ पे है, तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है आपका बैफिन बे। उससे जस्ट आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे आएगा हडसन स्ट्रेट आ जाता है। देखिए इसको बोलते हैं हडसन स्ट्रेट। यह है हडसन बे, यह है सॉरी ये है हडसन बे। हडसन बे से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो जेम्स बे मिल जाएगा। जेम्स बे कहाँ पे है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यूएसए में है। कभी आपसे नाम दे के पूछ देगा कहाँ पे है, तो आप याद रखिए कनाडा में है। उसके बाद हडसन बे भी पूछ देगा तो कहाँ पे, कनाडा में है। ठीक है, यहाँ पे उंगोवा प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, ये उंगोवा है। जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो देखो लेब्राडोर सागर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो अब इधर देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए। ग्रेट लेक्स की मैंने बात बता रखी थी कि देखो आप याद रखिएगा मिशिगन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इधर बढ़ेंगे तो कहीं फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और फ्लोरिडा की खाड़ी है। तो ये इतना याद रखिए। बहामास एक देश है, जो आपने बहुत बार देखा बहामास के चप्पल आते हैं। हाँ, जो लोग थोड़े से कभी देखे होंगे, बहामास के क्या तो फुटवियर्स भी आते हैं। तो बहामास इसी देश के नाम पे ही क्या चलते हैं, फुटवियर्स आते हैं। तब ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने ये वाले इस वाले एरिया को ना सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं इस वाले पार्ट को। उसके आगे बात करते हैं, देखो एक बार देश इस नीचे का भी देख लेते हैं। तो क्या मैंने बताया था, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा सिटी। पनामा कैनाल यहाँ पे, तो यह भी याद रखिएगा। इसको बोलते हैं कैरिबियन सागर, इसको बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। और इस वाला जो छोटा सा पार्ट आ जाता है ना यहाँ पे, ये छोटा सा पार्ट मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर देखो कैरिबियन सी है, इधर इसको हम डेविस स्ट्रेट बोलते हैं, और यहाँ पे ये पनामा की खाड़ी बोलते हैं इसको। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। लगभग देखो मैंने पूरा मैपिंग आपको करा दिया। इसमें बच जाता है क्या, फिजिकल मैप और रिवर, ये पॉइंट्स इसमें रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1-2 लेक्चर में इसमें बाद इसमें ऐड कर देंगे आपका फिजिकल का। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे देखो आप साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका के हम कंट्री देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे कोलंबिया, वेनेजुला। देखो एक सीक्वेंस याद करा करिए, सीक्वेंस अगर याद करेंगे ना पहले बाहर का, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। सबसे पहले आता है कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर। उसका 2 मैंने बताया था बीपी से याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर से। तो बोलाविया और पराग्वे, ये दोनों लैंडलॉर्ड कंट्री है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की देखो बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान हम धीरे धीरे इसमें ऐड करते जा रहे हैं, जैसे कि क्या हो आपको अब सारे राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में देखो कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कुनो पालमपुर। मैं एक क्यों करा रहा हूँ, रीजन है कि देखो हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं एक मान के चल रहा हूँ। उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट और नंदा देवी, ये कहाँ पे उत्तराखंड में आपके। तो नंदा देवी मैंने नया ऐड किया, तो ये भी याद रखिए नंदा देवी कहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, तो एक ही नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल की बात करें जल्दापाड़ा और सुंदरबन, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुजरात में बात करें तो गुजरात में गिर वन्य जीव अभयारण्य याद रखिएगा। बिहार की बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान और वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये दोनों याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का। देखो सरिस्का मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन में पूछा था, सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में है। केरल की बात करें तो देखो पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम, और इसको राजामलाई या राजमलाई भी बोलते हैं, नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरल में है। तो तीनों केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पीआईबी न्यूज़ देखते हैं। देखो अभी ये मन की बात मैंने ली है, ठीक है। मन की बात का ये 52वां 52nd एपिसोड था। तो ये देखो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली इसमें क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखो हम इसमें मैंने क्रक्स ही रखा है पूरा, मतलब पूरा जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसी को रखा है। एक चीज़ तो ये कही कि लिंगायत समुदाय के शिव कुमार स्वामी, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, उनके बारे में कहा गया, ठीक है। एक चीज़ ये जो श्री सिद्धगंगा मठ के डॉक्टर, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें देखो 25 जनवरी को चुनाव आयोग ने अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना था, क्योंकि 6 जनवरी 1950 को क्या था, संविधान लागू हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो वोटर्स डे को हमने इसको वोटर्स डे के नाम पे सेलिब्रेट करना चालू कर दिया। तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। उसका देखो इसमें मैंने सारा ना अलग अलग करके लिखा है, तो मैंने छोटी सारी चीज़ें इसमें से निकाल के आपको दी है, क्योंकि देखो उन्होंने जो भाषण दिया उसमें तो बहुत लंबा था, बट मैंने उसमें से क्रक्स निकाल के आपको यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। आगे बात करें अगर, तो उन्होंने देखो लाल किले की बात कही। लाल किले की बात करें तो लाल किले में देखो उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पे क्या बनाया, म्यूजियम बनाया, संग्रहालय बनाया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, क्रांति मंदिर को उसको जो नाम दिया वहाँ पे क्या दिया, क्रांति मंदिर दिया। तो आप याद रखिए क्रांति मंदिर क्या है, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है, तो ये भी याद रखिए 23 जनवरी को। तो और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो उसके बारे में देखो मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो ये याद रखिए इसमें कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी ये इस टाइम पर हुई थी, 29 अक्टूबर 1915 को हुई थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी, सबसे पहले महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। अफगानिस्तान में इस सेना को बनाया था। बाद में इसका मूलतः नाम भी आज़ाद हिंद सरकार कही गई। देखो सरकार मतलब फौज, एक तो ये चीज़ याद रखिएगा, फौज का मतलब ये नहीं था कि इनके पास सैनिक थे, ये लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों को बताते थे कि अपने देश को कैसे आज़ाद कराना है, इन सारी चीज़ों को वो बताया करते थे, ठीक है। रेडियो से सारी चीज़ें बातें किया करते थे, रेडियो से ही सब कुछ करते थे। तो इनका संगठन लगभग 40,000 लोगों का था, जिसमें भारतीय स्त्री और पुरुष थे। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और इनको बाद में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च मतलब इस फौज का, आज़ाद हिंद फौज का इनको क्या किया गया, सर्वोच्च कमांडर भी नियुक्त कर दिया गया था। और इन्होंने जो अपनी पद्धति अपनाई थी सारी, ये सारा आपका जापान से ये हेल्प ले रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हार जाता है तब जाके इनको मतलब ये लोग भी क्या करते हैं, धराशायी हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि जापान हार जाता है, जर्मनी हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में, और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो वो ठीक है, वो हमारे पॉइंट याद नहीं रखना है, हमें बस याद है। देखो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज याद रखिएगा, और आज़ाद हिंद सरकार दोनों एक ही चीज़ है, ये भी याद रखिएगा। प्लस इसकी स्थापना किसने की थी, महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी 19 अक्टूबर, ठीक है, 29 अक्टूबर 1915 में। तो इतना पॉइंट याद रखना, कहाँ पे, अफगानिस्तान में बनाई थी। ये देखो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों देखिए इसमें कलाम सेट के बारे में कहा जाता है, बात की जाती है। जैसे आपको पता है कि PSLV हमने 44 से, ठीक है, PSLV 44 से हमने क्या किया, कलाम सेट और माइक्रो सेट लॉन्च किया। तो इसके बारे में बात कहेगी तो आपको ये बता रहा है किससे हमने लॉन्च किया था, और ये सबसे छोटा है। तो ये भी याद रखना कि ये मतलब विश्व का सबसे छोटा हमने सेटेलाइट भेजा है। तो एक ये भी हमारे लिए क्या था, एक बड़ी चीज़ थी। उन्होंने बताया कि देखो 104 सेटेलाइट्स भी हमने एक साथ भेज रखा है, जो बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत ही करंट नहीं है, अभी तो पुराना हो चुका है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने मैक्सिमम 104 सेटेलाइट एक साथ भेजे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए हमने ये PSLV से भेजा अभी कलाम सेट। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद उन्होंने देखो चंद्रयान की बात कही है।
चंद्रयान 2 का माध्यम से हम चांद पर क्या करेंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और किसी पर्सन को इसमें साथ में भेजेंगे। मतलब चंद्रयान अभी तक हमारे देखो भारतीय अंतरिक्ष यान से कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली नहीं गया है, ठीक है। राकेश शर्मा की बात करते थे, लेकिन वो आपको पता है रसिया के वो स्पेस यान से गए थे, भारत के स्पेस यान से कोई अभी तक नहीं गया है। तो अभी भारत क्या करेगा, भारत भी भेजेगा अपना 2022 में, ठीक है। 2022 में हम क्या करने वाले, भेजने वाले पर्सन अपना चंद्रमा भेजेंगे, कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा। उसके बाद देखो उन्होंने नाविक डिवाइस के बारे में बात की कि हमने क्या किया, मछुआरों को नाविक डिवाइस लगाया जिससे कि उनको पता रहे कि जैसे समुद्र की हमारी सपोज ये हमारी कंट्री है, तो या क्या कहता है ये एरिया सपोज कर हमें मिला नाविकों को क्या मछली पकड़ने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं मछली पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं किसी और की बॉर्डर टेरिटरी में, श्रीलंका के आसपास चले जाते हैं। तो उससे क्या श्रीलंका गवर्नमेंट वहाँ पर उनको पकड़ लेती है। तो उससे एटलीस्ट जब GPS लगा रहेगा, नाविक लगा रहेगा, तो उनको पता रहेगा कि हमारा कहाँ पर लोकेशन कहाँ पर है। ये नाविक डिवाइस की इन्होंने बात की है, तो ये याद रखिएगा। बाकी हाउसिंग फॉर ऑल की बात की है, तो हाउसिंग फॉर ऑल कब तक है, तो 2022 तक सभी को क्या करना है, घर प्रोवाइड कराना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। पुणे में खेलो इंडिया यूथ हुआ, 18 गेम्स हुए, इसमें लगभग 6000 विद्यार्थियों ने 6000 खिलाड़ियों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो ये याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है आपको ये पूछा जा सकता है। प्लस 18 गेम्स थे इसमें और 6000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आपको याद रखना। प्लस उसका स्वस्थ सुंदर शौचालय की बात कही कि इन्होंने एक मुहिम निकाली थी जिसमें 50 लाख से लोगों ने क्या ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसकी मुहिम क्या थी, आपको अपने टॉयलेट के साफ़ करना है, पेंटिंग करना है दीवारों को, उसके बाद एक फ़ोटो लेके भेज देना है, ठीक है। और टैग करना है क्या, #माई इज्जत घर। तो ये मुहिम चलाई इन्होंने। तो कहा कि देखो पहली बार हमने कोई ऐसा अनोखा सा क्या किया, एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसमें आपको शौचालय अपने साफ़ करने की बात कही गई। तो ये चीज़ भी कही गई थी। उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लगभग हमने इसमें कवर कर लिया। उससे आगे बढ़ते देखो 29 जनवरी को सुबह 11 बजे क्या होने वाला है, परीक्षा पे चर्चा। ये चर्चा इसलिए होने वाली है कि देखो अभी एग्जाम आने वाले हैं, लोग एग्जाम छोड़ते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो इस पर क्या होगा, मोदी जी क्या करें लाइव सेशन करेंगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की साइट पे जाइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर दीजिए। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते तो आपको मौका मिलेगा वहाँ पर डायरेक्टली जाके मोदी जी से लाइव बात करने का। तो देखो यहाँ पे 11 बजे होगा 29 जनवरी को राम कटोरा स्टेडियम में, ठीक है। ताल कटोरा स्टेडियम में है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कितनी परेशानियाँ होती है, आप क्यों परेशान होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए कोई बातें करी जाएंगी। और एग्जाम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस चीज़ों को इस पर बातें करेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा परीक्षा पे चर्चा ये 2.0 है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो आप इसे क्वेश्चन यही बन सकता है। उसके अलावा देखो इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है। बाकी अदर्स एग्जाम होते हैं जो स्टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, इसमें तो बहुत बार ये पूछे भी जा चुके हैं। उसका देखो बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया RDP इंडिया 2019। तो आप ये याद रखिएगा RDP इंडिया 2019 क्या है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, आपको रिपब्लिक डे के जितने इवेंट्स हुए हैं ना उसको क्या करेगा, राजपथ जितने भी इवेंट हुए आप जनरल पब्लिक में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करेगा, पब्लिश करेगा। मतलब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको पब्लिसिटी करेंगे। तो आपसे ये पूछा जाता है RDP वर्ल्ड 2019 क्या है, तो हमारे रिपब्लिक डे से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो और ये भारत के बारे में जितने भी परेड हुए, जितनी भी चीज़ें हुई उसके बारे में क्या करेगा, उन मार्च के बारे में जितनी भी चीज़ें मतलब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया उन सब के बारे में क्या करेगा, यहाँ पे लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबको डिटेल्स में हम क्या करेंगे, एक तरह से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ दिया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाता है किस, देखो अब ये RDP 2019 तो आप याद रखोगे, चलो ठीक है। रिपब्लिक डे के बारे में किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है। मिनिस्ट्री आपसे डायरेक्टली क्या करी जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। उसके आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये 2019 का आपको ये बस इतना याद रखना कि क्या है इस, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन आपसे बहुत बार बन सकते हैं। तो आप याद रखिए, पहली बात तो राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है, जिसकी मंत्री कौन है, मेनका गांधी है। तो आप ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें 26 छात्रों को क्या कहते हैं चयनित किया गया था, जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उनको दिया गया 2019 का। तो इसको ये चीज़ आप याद रखिए, आपसे कभी कभी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रेन 18 का नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया। ट्रेन 18 का नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेन 18 में देखो अभी कुछ नया हुआ है, तो आपसे ये पूछा जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है, ये पूछा जा सकता है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे ये कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चला रही है यार जी, तो ये भी याद रखिएगा, नई दिल्ली से वाराणसी। तो ये नई दिल्ली से वाराणसी, क्योंकि वाराणसी देखो प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। तो वाराणसी से दिल्ली या दिल्ली से वाराणसी कह सकते हो, चलाई जा रही है ट्रेन। इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब स्टेट की बात करें तो ये स्टेट्स आप रिवीजन करते रहिएगा। जो मैंने अभी देखो, आज हमने नया स्टेट ऐड किया क्या, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो शिमला है। और देखो ये समर कैपिटल है। अगर विंटर में धर्मशाला शिफ्ट हो जाता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि धर्मशाला भी इसका कैपिटल कहते हैं, जो समर सेशन में होते हैं, विंटर सेशन में होती है। उसके बाद जयराम ठाकुर क्या है, यहाँ के सीएम है, तो ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे आचार्य देवव्रत क्या है, इसके गवर्नर हैं। पार्टी की बात करें तो पार्टी बीजेपी की है। जो लैंग्वेज ऑफिशियली यूज़ करते हैं नॉर्मली यहाँ पे आपका हिंदी यूज़ करते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट हो गए। अब देखो नेशनल पार्क की बात कर ले तो राजस्थान का हम देखते हैं। राजस्थान में रणथंभौर, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व। और यहाँ का जो डांस है घूमर है और कलबेलिया ही है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो कल आपका क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसका आंसर बताया आपको क्या है। कावेरी नदी कहाँ पे है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक से। अगर आप कावेरी नदी का अगर देखो किन राज्यों से शेयर करती है तो कर्नाटक, आप मैप भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए ये कावेरी नदी यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ऐसे होते होते ही आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। अगर स्टेट से बात करें देखो ये कर्नाटक से निकलती है और आपका तमिलनाडु में जाती है। किसी किसी मतलब पानी किसी किसी से शेयर होता है, याद रखिएगा। कर्नाटक से पानी शेयर होता है, केरल से पानी शेयर होता है, इसका तमिलनाडु से होता है, और पुदुचेरी जिसको पौंडीचेरी भी बोलते हैं। तो ये देखिएगा 3 राज्य और एक यूटी से इसका जो पानी का शेयरिंग है इंस्टीट्यूट से होकर गुजरती है, आप ऐसा कर सकते हो। अब इनको देखो नदियों की इनकी सहायक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखो सहायक नदियाँ देखो 2 होती है। एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बाएं साइड की नदियाँ और दाएं साइड की नदियाँ, मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है, राइट ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है। तो लेफ्ट और राइट क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। सपोज करो आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपके इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा आपका, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। इस साइड क्या आपको राइट होगा। अगर आप इस साइड आपने अगर आप ऐसे जा रहे हो, याद रखिए आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, तो ये आपका राइट साइड है। तो इधर को इसको बोलते हैं राइट ट्रिब्यूटरी, या दाहिने साइड की नदियाँ बोलते हैं, इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, बाएं साइड की नदियाँ बोलते हैं। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो अगर इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें देखो हेराथी, हेमावती, सिमसा और अक्रावती, ठीक, अर्कावती ये चारों क्या है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। उससे आगे बढ़ गए तो लक्ष्मणनाथ तीर्थ था, कबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती और सुवर्णवती, इसके क्या है राइट साइड की नदियाँ हैं। तो अगर नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो इधर आपको इसका राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपको इधर लेफ्ट हो जाएगा, आप राइट हो जाएगा। आप सिंपल सा जिस डायरेक्शन में नदी बह रही हो आप अपने आप को उसी डायरेक्शन में चलाते रहो। अगर नदी अगर देखो ऐसे बह रही है ना, अगर नदी ऐसे बह रही है तो अगर आप इधर को ऐसे खड़े होकर जाओगे, अगर सपोज करो आप इधर को चल रहे हो तो आपका इधर क्या होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। आप खुद को बैठा के एक बार देख लीजिए ऐसे, ठीक है। अगर आप ऊपर को चल रहे हो, अगर आप ऊपर को ऐसे चल रहे हो तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो अपने आप को बैठा के करोगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। जैसे ट्रिब्यूटरीज भी पूछ ली जाती है कई बार, तो हम क्या करेंगे अब इसमें एक एक करके हम एक जितने भी रिवर हैं, टोटल 10 रिवर है मेजरली, तो हम 10 रिवर के बारे में टोटली डिटेल से पढ़ लेंगे। वैसे मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। तो आप अगर रिवर सर्च करेंगे तो आपको रिवर पूरी की पूरी रिवर्स की वीडियो मिल जाएगी। बट यहाँ पे हम देखो कवर कर लेंगे। आपको क्या याद रखना है, कहाँ से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है और किन किन राज्यों से गुजरती है, बस इतना पॉइंट आपको याद है, और कहाँ पे गिरती है, बस आपके सारे काम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की देखो आप मैं हम क्योंकि अब देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका रिवीजन कर रहे हैं तो हम इसी से मोर मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आप ऐसे ही रखेंगे कि इसलिए कि जिससे कि क्या हो कि आपका एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। देखो आज की जो हमने पूछी है आपका क्वेश्चन है ये, तो ये आपको कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो आपको कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल करिए, गूगल करके आप क्या करिए इसको बताइए। देखो बहुत सारे लोगों ने कल आंसर दिया, सुमित, नवीन जी ने, बिंदु जी ने, मनीष जी ने, तो इनका नाम ऐड किया। आपका नाम भी यहाँ हो सकता है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा जो भी आपका आंसर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के वगैरह के साथ क्या करिए करिए, शेयर जरूर किया करिए दोस्तों। लोगों को जोड़ते रहिए, आप लोग का प्यार ही बना है, ठीक है। तो हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।